हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका एजुकेटर अनिल कुमार वर्मा और इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन होता क्या है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, कौन कौन से ट्रांसपायरेशन के प्रकार होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि ट्रांसपायरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है। तो ट्रांसपायरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वाटर, दैट इज H2O। अब क्वेश्चन आता है, सर वाटर प्रेजेंट कहाँ होता है। तो वाटर जो प्रेजेंट होता है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है या सॉइल पार्टिकल में प्रेजेंट होता है, जिसको रूट हेयर्स के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसमें बहुत सारे पाथवेज वर्क करते हैं और अल्टीमेटली क्या किया जाता है, इस एब्जॉर्ब वाटर को भेज दिया जाता है जाइलम के पास और जाइलम हेल्प करता है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि इसके पास एसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज जाइलम वेसल। और जाइलम वेसल क्या होते हैं, ये थिक वॉल्ड विद लिग्निन से बनी हुई सेल्स होती हैं और ये सेल हेल्प करती हैं वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में, और ये वाटर को रूट से एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुंचाने में हेल्प करती हैं। लेकिन इनका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है और वाटर का जो हमेशा मूवमेंट होता है वो हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है और अल्टीमेटली ये वाटर पहुंच जाता है लीव्स के पास और एरियल पार्ट्स के पास, जहां पे अनयूज्ड वाटर को क्या कर दिया जाता है, एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपायरेशन। तो अब समझते हैं ट्रांसपायरेशन के बारे में। तो एज वी ऑल नो दैट अगर 100% वाटर क्या किया गया, एब्जॉर्ब किया गया, तो जिसका केवल 5% प्लांट के द्वारा यूटिलाइज किया जाएगा फॉर देयर ग्रोथ एंड सम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, और बाकी रिमेनिंग 95% वाटर को क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। यही लिखा हुआ है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट मेनली लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, तो ये है क्या, ट्रांसपायरेशन। अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू की, तो अगर हमें ट्रांसपायरेशन को समझना है तो हमें एक पॉट लेना पड़ेगा और पॉट को पूरी तरीके से कवर कर देना होगा या लीफ पोर्शन को कवर कर देना होगा विद द हेल्प ऑफ पॉलीथीन। और जब हम कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो वी विल सी सम ड्रॉप्स, और कुछ ड्रॉप्स दिखेंगी, कुछ वेपर फॉर्म दिखेगी, और जब हम उस चीज को थोड़ी देर के लिए और छोड़ देंगे तो ये वेपर क्या है, कंडेंसेशन की प्रोसेस से वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। और ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है कि प्लांट में वाटर लॉस होता है। लेकिन ट्रांसपायरेशन के लिए जो है वाटर वेपर प्रेशर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर वेपर प्रेशर इन्वायरमेंट का अलग होता है और लीफ पोर्शन का अलग होता है। इनके बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होता है उतना ही ज्यादा क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होता है। यही लिखा है, हायर प्रेशर डिफरेंस इंक्रीज द ट्रांसपायरेशन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वाटर वेपर प्रेशर गवर्न द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। प्लांट के कई भागों से हो सकता है, ये स्टोमेटा के थ्रू भी हो सकता है, क्यूटिकल के थ्रू भी हो सकता है और लेंटिकल्स के थ्रू भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से मेजर टाइप्स हैं ट्रांसपायरेशन के लिए। तो जैसा कि हमने बताया कि प्लांट में जो ट्रांसपायरेशन है वो अलग अलग पार्ट से हो सकता है। इट मे बी क्यूटिकल, अगर क्यूटिकल से हो रहा है तो उसको क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहेंगे, अगर लेंटिकल से हो रहा है तो उसको लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहेंगे, अगर ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है तो हम उसको स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहेंगे। अब हम वन बाय वन समझते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन के बारे में। तो उससे पहले हमें जानना होगा कि क्यूटिकल क्या है। अगर हम बात करें एक जनरल लीफ लें तो लीफ के ऊपर क्या होता है, एक साइनी या फिर लीफैक्सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज एक्चुअली क्यूटिकल। जैसे कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं, एपिडर्मिस के ऊपर दिस येलो कलर लेयर एक्चुअली इंडिकेटिंग द क्यूटिकल लाइनिंग। यही तो लिखा है, आउटर वैक्सी कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस इज नोन एज
क्यूटिकल। ये क्यूटिकल जो होती है ये क्यूटिकिन नामक मॉलिक्यूल से बनी होती है या केमिकल से बनी होती है। ये क्या होता है, ये हेट्रोजीनस पॉलीमर ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, वैसे क्यूटिकल का काम तो वाटर को रिलीज ना होने देना है। क्या, इसका जो मेन काम है वो वाटर को रिलीज ना होने देना है, बट कभी कभी क्या करता है, ये वाटर को रिलीज होने देती है। जब ये वाटर को रिलीज होने देती है तो इसके द्वारा किए गए ट्रांसपायरेशन को हम लोग क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट लॉस ऑफ वाटर थ्रू क्यूटिकल इज नोन एज क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। लेकिन इसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ टोटल ट्रांसपायरेशन का 5 to 10% ही वाटर लॉस हो पाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अब हम समझ लेते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन है क्या। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन बेसिकली जब लेंटिकल्स के थ्रू वाटर लॉस होता है तो उसको क्या कहते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है लेंटिकल्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं। तो लेंटिकल्स आर बेसिकली ओपनिंग्स होती हैं। क्या है, ओपनिंग होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं बार्क ऑफ स्टेम और रूट में प्रेजेंट होती हैं। दिस इज द एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो कि थोड़ा सा ये क्या ओपनिंग शो कर रहा है, जो कि नॉर्मली हम लोगों को नहीं दिखाई देती है। एज यूजुअली अगर बार्क पे देखते हैं तो हमें दिखाई देगा सम पैचेस के फॉर्म में, कुछ whitish color, this whitish color patches or dots indicating the lenticles। आई होप कि ये क्लियर होगा। और ये lenticles हेल्प करते हैं गैसेस एक्सचेंज में बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लिविंग सेल ऑफ प्लांट के बीच में। मतलब लेंटिकल्स का जो मेन काम है वो गैसेस एक्सचेंज में होता है। लेकिन जब इससे क्या होता है, वाटर लॉस होना शुरू हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ठीक है, जिससे केवल और केवल 1 to 5% वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रांसपायरेशन का फॉर्म है दैट इज स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। ओके गाइज, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन दैट इज स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टोमेटा है क्या। स्टोमेटा आर द स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल ओपनिंग। और प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं लीफ पर। लीफ पे दो साइड होती हैं, अपर साइड एंड द लोअर साइड। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टोमेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लोअर साइड पे होता है। और स्टोमेटा हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में। और गैसियस एक्सचेंज के अलावा ये मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसपायरेशन में भी हेल्प करते हैं। अबाउट 90% जो ट्रांसपायरेशन होता है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। और स्टोमेटा का जो ट्रांसपायरेशन रेट है वो डिपेंड करता है क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा पे, जो कि पॉसिबल होता है गार्ड सेल के द्वारा या फिर गार्ड सेल की टर्जिडिटी के कारण। इसीलिए इसको बोला जाता है टर्गर ऑपरेटेड वॉल्व। अगर स्टोमेटा ओपन है तो ट्रांसपायरेशन रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, और अगर स्टोमेटा क्लोज है तो ट्रांसपायरेशन रेट क्या होगी, कम होगी। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपायरेशन होता है वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होता है। फिर उसके बाद होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन होता है। जो सबसे कम ट्रांसपायरेशन रेट जिसमें होती है वो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन में होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपायरेशन। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।